बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक सीरीज़। इससे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन हम पढ़ चुके हैं। आज हम अरिथमेटिक सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सीरीज़ की डेफिनेशन करते हैं। सीरीज़ होती क्या है? सीरीज़ जो होती है वो सम होता है किसका? द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर। कौन से नंबर ऑफ टर्म्स का सम इन अ सीक्वेंस। मतलब कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनका जो सम होता है वो सीरीज़ कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम इससे चलें, हम इसी से अरिथमेटिक सीरीज़ से ही बात ले लेते हैं। हम इसकी सीरीज़ में इसकी टर्म्स जो प्रोग्रेशन हमने पढ़ी है उसमें हमने टर्म्स को A1 A2 A3 अप टू सॉन AN, ये हमने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है। तो इसकी ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, ये तीसरी टर्म, अप टू सॉन ये nth टर्म। अगर मैं इसका सम ले लूँ इनके दरमियान, मतलब कि पॉजिटिव का साइन यूज़ कर लिया जाए, तो ये सीरीज़ बन जाएगी। पहले हम इसमें कॉमा यूज़ करते थे तो वो सीक्वेंस था। अब ये सीरीज़ बन गई है। सीरीज़ में अब हमने इसको ऐड करना है, तो मैं इसको SN से डिनोट कर लेता हूँ। इसको हमने ऐड करना है तो मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ? SN से डिनोट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसका जो सम है वो किसके बराबर हमें मिलता है। इसमें हमने जो AN इज़ एन AP, ये जो हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ कहेंगे अब यहाँ पर ना। ये जो टर्म्स हैं A1 A2 A3, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की टर्म है। अब आप यहाँ पर इसको अरिथमेटिक सीरीज़ की टर्म्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो SN है ये इक्वल्स टू A1 एज इट इज़ प्लस A2 जो होता है वो A1 प्लस D, मतलब कि इस टर्म में D ऐड करें तो ये A2 के बराबर, तो उसकी जगह ये लिख दिया। इसी तरह A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, मतलब कि A1 में दो मरतबा D ऐड करें तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे A3 पर। कैसे? A1 से D ऐड करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से D फिर ऐड करेंगे, मतलब कि 2 टाइम ऐड करेंगे D, तो यहाँ पर पहुँचेंगे प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें हम लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट में इससे पीछे वाली दो टर्म्स भी मैं लिख लेता हूँ। वो क्या आएंगी? A1 माइनस 2D आएगा एक मरतबा, A1 माइनस 2D आएगा, फिर प्लस A1 माइनस D आएगा, फिर प्लस A1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर सॉरी AN आना था, AN माइनस 2D, फिर AN माइनस D, और लास्ट में AN आ जाएगा। और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास 1 है। तो स्टूडेंट, इसको अब मैं लिखने का अंदाज चेंज कर देता हूँ, SN ही नाम इसका। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लास्ट टर्म है ये शुरू में ले आता हूँ, AN आ गया, प्लस इससे प्रीवियस टर्म आ जाएगी AN माइनस D, और प्लस अब ये ले आते हैं AN माइनस 2D प्लस अप टू वन, और अब ये लिखेंगे A1 प्लस 2D और प्लस फिर A1 प्लस D, A1 प्लस D, फिर प्लस और ये हमारे पास A1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज किया, मैंने लास्ट नंबर को पहले लिख लिया, फिर उससे प्रीवियस, इस तरह मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया हुआ है। तो स्टूडेंट, रिवर्स ऑर्डर में इसको मैंने मेंशन किया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, 1 इक्वेशन को और 2 इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो SN और SN में ऐड होगा, तो ये हमारे पास 2SN बन जाएगा इक्वल्स टू। अभी देखें, ये पहली टर्म पहली में ऐड कर देते हैं A1 प्लस AN, ये बन गया। ये दूसरी टर्म दूसरी में ऐड करेंगे तो प्लस का D माइनस का D कैंसिल होंगे, तो A1 प्लस AN रह जाएगा, यानी कि A1 प्लस AN प्लस, फिर यहाँ पर जब ये n को ऐड करेंगे तो प्लस 2D और माइनस 2D ये कैंसिल हो जाएंगे, A1 प्लस AN, यहाँ पर भी वही A1 प्लस AN प्लस अप टू सो ऑन।
स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर इनको ऐड करते हैं तो यहाँ -2d और +2d कट जाएंगे, तो फिर भी an प्लस a1 यानी कि a1 प्लस an ही रह जाएगा, प्लस अप टू फिर यहाँ पर भी यही कैंसिल आउट होंगे, तो a1 प्लस an रह जाएगा, और ये लास्ट वाले कैंसिल आउट तो नहीं होते लेकिन ये ऐड होंगे, तो a1 प्लस an ये भी हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितनी टर्म, ये यहाँ से देख लो ये कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 अप टू 7 n टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पर उन्हीं को तो हमने ऐसे लिखा था, इसका मतलब हमने 1 बाई 1 ऐड किए हैं, तो ये टर्म्स कितनी आ गई हैं, ये टोटल जो टर्म्स आ गई हैं ये n टर्म्स आ गई हैं। टोटल कितनी टर्म्स आ गई हैं, n टर्म्स। तो स्टूडेंट हम इन सब को, चूँकि ये नंबर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम a1 प्लस an, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये 2sn के बराबर है। और तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो an का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, an का फार्मूला क्या पढ़ा था, a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला अगर इसमें यूज़ करें तो हमें क्या मिलता है, बल्कि ये 2 इधर ला के डिवाइड कर दें, n/2 a1 प्लस an की वैल्यू यहाँ से a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट ये एस एन के इक्वल आ गया, तो मैं इसका फाइनल जो आंसर लिखता हूँ एन इक्वल्स टू n/2, ये बाहर ही रहेगा, ये सब के बाहर है, तो यहाँ से a1 प्लस a1 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज़ को सम करने का फार्मूला है, ये जो फार्मूला लिखा हमने ये किस चीज़ का फार्मूला है, सीरीज़ को सम करने का। अगर आप यहाँ से फार्मूला लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू, ये 2 इधर ला के डिवाइड कर दें, n/2 इंटू a1 प्लस an। तो ये फार्मूला भी आप सीरीज़ के सम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, वैसे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम इसके एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में हमने किस तरफ को बढ़ना है, क्वेश्चन हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे वो एक्सरसाइज नंबर 6.4 है हमारे पास सीरीज़ की, अरिथमेटिक सीरीज़ की। और ये हमने फार्मूला, ये जो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला हमने बनाया है ये अरिथमेटिक सीरीज़ का है, अरिथमेटिक सीरीज़ का, यानी कि अरिथमेटिक सीरीज़ का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, a1 जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम उसी को लेकर आगे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देखें, आपको नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97, यानी कि 4 और 97 के बिटवीन 3 के मल्टीपल्स वाले जो नंबर हैं उनका सम करना है। मतलब कि हमें 4 और 97 के बिटवीन 3 के मल्टीपल वाले कौन से नंबर आते हैं, 4 से आगे 6 आता है, 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस अप टू 7। अभी 97 से पीछे कौन सा 3 के मल्टीपल वाला नंबर आता है, 96। तो स्टूडेंट इस सीरीज़ को हमने सम करना है। इस सीरीज़ को सम करने के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, फर्स्ट टर्म हमें पता है a1 है, वो कितनी है, वो 6 है। और इसमें कॉमन डिफरेंस d कितना है, वो हमें पता है, 9 - 6 हम करेंगे तो हमें d मिल जाएगा, d कितना है, वो 3 है। तो स्टूडेंट हम ये कितनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, क्योंकि ये फार्मूला हमने जो यूज़ करना है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास तरीकाकार है, ये इसके मुताबिक हम काम जो करेंगे, मतलब कि a1 हमारे पास कितना है, 6 है, d कितना है, वो 3 है, n कितना है, n हमारे पास मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्यों ना n ही मालूम कर लें। देखें हमने इससे पहले फार्मूला पढ़ा an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले के अंदर a1 पुट कर दें, यहाँ से d पुट कर दें, यहाँ से an, यहाँ से सीरीज शुरू होकर 96 तक जा रही है।
तो लास्ट टर्म यानी कि ए एन की जो वैल्यू आएगी वो 96, वो अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें एन की वैल्यू मिलती है। देखें 96 यहाँ पर आ गया हमारे पास 96, ये 96 आ गया, इक्वल्स टू ए वन की वैल्यू 6 आ गई, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना वो 3 है। तो 6 से आगे माइनस करेंगे, 96 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3n-3, तो ये 90, ये 3 इधर आके प्लस 3 इक्वल्स टू 3n, ये 93 हो गया, ये 3 लाके इधर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट n इक्वल्स टू 31, n इक्वल्स टू 31। अब ये वाली वैल्यू और ये बाकी की ये दो वैल्यूज इस फार्मूले में यूज़ करें तो ये n की वैल्यू 31/2 S31 आएगा इधर। देखें N31 आने का मतलब ये 31 टर्म्स हैं, 31 टर्म्स हैं ये सारी, 6 से लेके 96 तक, जो कि 4 और 97 के दरमियान आती हैं। तो स्टूडेंट्स टू A1 की वैल्यू 6 आ गई, एंड N31 -1 इंटू D 3 है। तो स्टूडेंट ये 31/2 इंटू 6 टू 12 प्लस 31 -1 30 हो गया, 33 टाइम 90। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 31/2 इंटू ये 102। तो क्यों ना हम इसको फिर यूँ लिख लें 31 इंटू ये इसे कैंसिल कर दें 51, तो ये 51 मिलता है। और अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई कर लें तो S31 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमें आंसर मिलता है 1581। तो ये हमारे पास फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसमें ये 31 टर्म्स का जो सम है वो 1581 ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फार्मूला यही यूज़ होगा। क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे, उसमें कहता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स। तो हम इसका सबसे पहला पार्ट करते हैं, सम दी सीरीज़ का मजमुआ मालूम करना है। -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 1 कहाँ तक प्लस A16 तक 16 टर्म्स। इस सीक्वेंस के साथ हमें मतलब कि सीक्वेंस के साथ हमें 16 टर्म्स का मजमूआ मालूम करना है। तो A1 हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया, पहली टर्म है। D हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस ये कर लो, या 3 -1 कर लेते हैं, 3 -1, चूँकि ये अरिथमेटिक है तो फिर इसका मजमूआ जो आएगा वो मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ये अरिथमेटिक सीरीज़ है स्टूडेंट्स, इसको इस पर ज़रा गौर कर लें। देखिए 5 - 3 तो 2। स्टूडेंट्स ज़रा इस पर गौर करें तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ ही है। अरिथमेटिक सीरीज़ का मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस 5 - 3 चेक करें तो 2 आता है, 3 - 1 करें तो भी 2 आता है, 1 माइनस इंटू -1 यानी कि 1 + 1 हो जाएगा तो ये भी 2 आएगा। तो अगर यहाँ से चेक करेंगे ना तो ये भी 2 आता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने कितनी ऐड करनी है, n = 16, क्योंकि हमें A16 तक जाना है तो 16 n = 16 होगा। तो ये सारी वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर दें। S16 इक्वल्स टू 16/2 2 A1 की वैल्यू -3 आ गई, और प्लस n 16 - 1 D की जगह पर आ गया हमारे पास 2। तो स्टूडेंट अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये से कैंसिल आउट होके 8 आ जाएगा, ये -6 प्लस ये 15, बाकी बचेगा 15 2 टाइम 30। तो स्टूडेंट ये 8 आ गया और ये आ गया हमारे पास 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 192, ये इसकी 16 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास। तो अब अगर हम बात करें इसके पार्ट नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 3/√2 है। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लस 2/√2 है हमारे पास, प्लस 5/√2 है, और इक्वल्स प्लस अप टू 1 कहाँ तक जाना है हमारे पास, A13 तक। तो स्टूडेंट पहले की तरह ही हमारे पास A1 आ गया 3/√2, और D हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√2 माइनस
3/√2, 3/√2। तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13। स्टूडेंट इसको अगर हम एलसीएम लेके कैलकुलेट करें √2 एलसीएम आएगा, √2 इधर मल्टीप्लाई होगा, √2 से √ कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 इससे 4, 4 - 3 तो हमें मिलता है 1/√2। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। ये A1 की वैल्यू n हो गया ये, और डी हमारे पास आ गया ये सारी वैल्यूज इसी फार्मूले में पुट करेंगे। S13 इक्वल्स टू 13/2, 13/2, 2 A1 की वैल्यू 3/√2 और प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू डी की वैल्यू 1/√2। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक बात पहुँच गई 13/2। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 6/√2 और प्लस 13-1 ये होता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 12/√2। तो स्टूडेंट अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, मतलब कि एलसीएम ले लें 13/2, एलसीएम लेंगे √2 एलसीएम आएगा 6 + 12, तो ये आ गया 13/2 इंटू 18/√2। तो ये 2 से ये 18 कैंसिल, 9 हो गया। तो स्टूडेंट 13 9 टाइम 117/√2, ये S13 ये हमारे पास इसकी इतनी टर्म्स का आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमने सॉल्व करना है नंबर 3। नंबर 3 पार्ट में हमें वो क्या कहता है, नंबर 3 पार्ट में हमारे पास है 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस अप टू समान प्लस A10, यहाँ तक हमने टर्म्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट इसमें अगर देखा जाए तो A1 हमें मिलता है 1.11 यानी कि पहली ही टर्म आ गई, और D अगर हम मालूम करें 1.41 माइनस 1.11, तो ये हमारे पास मिलता है तो टोटल 0.3, 0 चलो कह लो। और इसमें हमारे पास n की जो वैल्यूज होंगी वो 10 होंगी। फार्मूला हमारे पास पहले वाला ही है, सामने लिखा हुआ है, तो उस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। S10 इक्वल्स टू n/2, n कितना है 10, 10/2, 10/2 के बाद 2A1 की वैल्यू 1.11 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू 0.30। तो स्टूडेंट अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लें, ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर 5 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2.22 आ जाएगा, और प्लस इसको अगर 9 आता है 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2.70 मिलता है। तो स्टूडेंट अगर इसको हम इन दोनों को ऐड करके 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास मिलता है 24.60 S10। तो ये हमारे पास 10 टर्म्स का, इस तरह की 10 टर्म्स का, इस सीक्वेंस के साथ 10 टर्म्स का मजमूआ आ गया। तो स्टूडेंट अब हम इसके साथ ही अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है, नंबर 4, उसमें -8 - 3 होल 1/2 प्लस 1 प्लस अप टू समान प्लस A11 तक हमें इसमें मूव करना है। तो स्टूडेंट इसमें A1 -8 पहली ही टर्म, और D अगर हम इसमें मालूम करें तो D हमें मिलता क्या है -3/2, -3 होल 1/2 और -8 यानी कि +8 हो जाएगा, और n हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 11, क्योंकि हमें 11 टर्म्स का सम मालूम करना है। तो स्टूडेंट अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये -7/2 यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें 3 to 6, 6 + 1 7, 7/2 -7/2 प्लस 8। तो इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आएगा, तो -7 एज इट इज़ आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा +16। तो स्टूडेंट ये हमें मिलता क्या है 9/2, 9/2। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। फार्मूला हमारे पास सामने मौजूद है, इस फार्मूले में पुट कर दें। S11 इक्वल्स टू 11/2, 2A1 की वैल्यू -8
प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9/2। तो स्टूडेंट यहाँ से 11/2 ये -16 प्लस ये 10 बचेगा। 10 इंटू 2 से कैंसिल कर देते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ एक मतलब ऐसे ही 9/2। तो ये इससे कैंसिल करके 5 9 5 टाइम 45 11/2 -16 प्लस 45। तो स्टूडेंट ये बाकी कितना रिमेनिंग रह गया 11/2। तो ये 29 ये 29 बाकी रह गया 29। तो स्टूडेंट अगर हम इसको 29 को 11 से मल्टीप्लाई करके और 2 से कर दें डिवाइड तो हमें फाइनल जो आंसर मिलता है 159.5 ये S11 ये मतलब कि ये 11 टर्म्स का मजमुआ हमारे पास हासिल होता है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहता है? पार्ट नंबर 5 में है x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3a प्लस अप टू सो ऑन। और ये कितनी टर्म्स ऐड करनी है? 2n टर्म्स मतलब कि n टर्म्स तक हमें इसको ऐड करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स तरीकाकार वही a1 हो गया x माइनस ए और d हमारे पास क्या आएगा? ये माइनस ये यानी कि x प्लस ए माइनस एक्स और प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। तो स्टूडेंट इसमें अब हम क्या काम करते हैं कि x कैंसिल कर दें तो d हमारे पास मिलता है 2a। d हमारे पास क्या मिलता है? 2a। और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n इक्वल्स टू n ही रहेगा। मतलब n हमने इसको इसमें जो n है उसको कुछ नहीं कहना, n को n ही रहने देना है। इस फार्मूले वैल्यू पुट करें एस n इक्वल्स टू n/2। तो 2a1 की वैल्यू x माइनस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2a। तो स्टूडेंट बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं n/2 2x माइनस 2a प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें 2an माइनस 2a। तो स्टूडेंट ये माइनस 2a और माइनस 2a 4a हो गया n/2। या ऐसा करें सारे में से 2 कॉमन ले लें, कंप्लीट में से 2 कॉमन ले लें। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर प्लस an, यहाँ पर फिर माइनस ए। तो स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n इंटू एक्स आ गया प्लस an माइनस 2a। तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा आसानी के लिए इसमें से a कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें n इंटू एक्स प्लस a इंटू n माइनस 2। तो ये इससे आगे हम इसको कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 और 7 जो हैं वो थोड़े सेम ही हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं? 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट। स्टूडेंट आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। प्लस अप टू सॉन 2n टर्म्स, ये भी हमारे पास n टर्म्स तक ही है, ये भी हमारे पास n टर्म्स तक ही है। तो स्टूडेंट इसमें a1 वही तरीकाकार 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट, इसमें कोई शक नहीं है, ये पहली टर्म है। और d हम इसमें लेते हैं ये माइनस ये यानी कि 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखें यहाँ पर n जो है वो n इक्वल्स टू n ही रहेगा क्योंकि हमारे पास टर्म्स की तादाद n ही है। हम इसका एलसीएम लेने के लिए इसको यूँ करते हैं d ओवर इस हिस्से को 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको ज़रा चेक करें क्या ये मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई करें क्या यही बनेगा कि नहीं। तो फिर ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स अंडर रूट आ गया।
इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों नंबर एलसीएम में आ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर ये भी शामिल हो जाएगा। 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और ये नंबर ऊपर वाला 1 सेम आएगा माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये 1 माइनस एक्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई होगा लेकिन साथ में माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होना है तो -1 माइनस एक्स अंडर रूट ये हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट ये और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलता है, d इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लें या चलें ऐसा ही रहने दें, 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हम d की वैल्यू यूज़ करेंगे, ये a1 की वैल्यू यूज़ करेंगे, ये n की वैल्यू यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमने चूँकि इस सीरीज़ का सम मालूम करना है तो सीरीज़ के सम के फार्मूले में ही यूज़ करेंगे। सीरीज़ के सम का फार्मूला हमारे पास ये सामने पड़ा, तो एस एन इक्वल्स टू n ओवर टू a1 की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो स्टूडेंट इसमें क्या काम करते हैं, n ओवर 2, ये 2 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट, या ऐसा करें कि इसका डायरेक्टली मैं एलसीएम ले लेता हूँ, डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं। डायरेक्टली एलसीएम क्या आएगा, देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स अंडर रूट, इसके डिनोमिनेटर में ये नंबर पड़े हैं तो ये ही एलसीएम में आ जाएंगे, 1 माइनस एक्स अंडर रूट, इनकी ये कॉमन आ गया एक मरतबा, और ये फिर 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये ऊपर ये जब हम इस रकम को इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 माइनस एक्स अंडर रूट कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2 के साथ, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 प्लस 2 एक्स अंडर रूट, और प्लस ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर वाला नंबर एज इट इज आएगा लेकिन ये माइनस एक्स अंडर रूट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ माइनस एन एक्स अंडर रूट और ये माइनस माइनस प्लस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ तक पहुँची। अब n ओवर 2, तो ये 2 अकेला ही आएगा प्लस 2 एक्स अंडर रूट और एक एक्स अंडर रूट, तो ये हो गया 3 एक्स अंडर रूट माइनस n एक्स अंडर रूट ओवर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने इसको तोड़ के ये बनाया था तो यही सेम वही बात है जो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसको हम आगे मज़ीद कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आता है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही है जैसे कि अभी हमने काम किया। पार्ट नंबर 7 में क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस अप टू सो ऑन, और कहाँ तक, टू n टर्म्स, ये कहाँ तक, n टर्म्स तक, ये भी बात वैसे ही है। तो स्टूडेंट इसमें a1 की वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट आ गई, ये a1 कहलाया, और d कैसे लेंगे, पहले की तरह ही 1 ओवर 1 माइनस एक्स और माइनस ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और n की वैल्यू हमारे पास n ही कहलाएगी। तो इस तरह हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखें d की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले की तरह ही हम इसको ओपन कर लेते हैं, 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और माइनस ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स अंडर रूट आएगा और 1 प्लस एक्स अंडर रूट आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस, देखो 1 प्लस एक्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स आएगा, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस एक्स अंडर रूट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास डी क्या आया, एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसमें और पहले वाले डी में क्या फ़र्क है, उसमें यहाँ पर माइनस आया था, इसमें यहाँ पर प्लस आया है। तो फार्मूला हमारा यही, इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, एस एन इक्वल्स टू n ओवर 2,
तो 2a1 की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट तो इसके साथ साथ फिर प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब हम इसको एलसीएम लेके पहले की तरह थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ये एलसीएम आ गया। और इसको अगर हम इससे डिवाइड करें, ये प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस वाली टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 माइनस 2 एक्स अंडर रूट आ गया और प्लस अब ये नंबर इस देखो ये नंबर ऊपर वाला सेम आएगा क्योंकि एलसीएम से मैच करता है, ये से मल्टीप्लाई होगा एन एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट अब n/2 एज इट इज़, ये 2 माइनस 2 एक्स अंडर रूट माइनस 1 एक्स अंडर रूट माइनस 3 एक्स अंडर रूट और प्लस n एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, ये इसके पिछले पार्ट जैसा ही था। इनको मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस एक्स, बस कहीं पर प्लस माइनस का ही फ़र्क आया है और बाकी चीज़ें उससे बिल्कुल मैच करती हैं, हर चीज़ मैच करती है, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस के फ़र्क की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।